Good morning, everybody. Let's start second lesson, Meadow surprises. First of all, we will do word meaning. First word, amazing means surprisingly great या फिर astonishing. दोनों में से एक लिखना है आपने, astonishing लिखना है, बहुत ही आश्चर्यचकित कह सकते हो आप. नेक्स्ट है ब्रुक, ए नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर स्मॉलर देन ए रिवर मीन्स एक छोटी नदी. कंप्लीट लिखोगे इसको. नेक्स्ट है डिस्कवर, लर्न और फाइंड. दोनों में से एक लिखना है फाइंड. फाइंड होता है पाना, प्राप्त करना. एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है टू एग्जामाइन. एक ही लिखोगे आप वन वर्ड में, टू एग्जामाइन. टू एग्जामाइन मीन्स होता है छानबीन करना. नेक्स्ट है फ्लटर, मूव अलोंग रैपिडली एंड स्विफ्टली मीन्स फड़फड़ाना. नेक्स्ट है मीडो, ए फील्ड वेयर ग्रास आर ग्रोन टू बी मेड इनटू हे मीन्स वन वर्ड में अगर आप लिखना चाहते हो तो ग्रास लैंड, GRASSLAND, ग्रास लैंड मीन्स चरागाह. चरागाह हिंदी में कहते हैं इसको, या फिर घास का मैदान भी कह सकते हैं इसको, कोई भी लिख लेना एक. नेक्स्ट है माउंट, स्मॉल नेचुरल हिल मतलब एक छोटी सी पहाड़ी, नेचुरल पहाड़ी. नेक्स्ट है पैरासूट. पैरासूट लेंथी हो जाएगा तो इसको छोड़ देना. पैरासूट सभी को पता है पैरासूट क्या होता है. नेक्स्ट है स्केयर. स्केयर मतलब डरना, फ्राइटन, डरना. नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट हिंदी. A meadow reveals several beautiful things like a green field, a park and a clump of trees. Means एक जो घास का मैदान होता है ना, उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे एक ग्रीन फील्ड, ए पार्क, क्लम्प ऑफ ट्री. क्लम्प ऑफ ट्री मतलब पेड़ों का झुंड. ये आपके कलेक्टिव नाउन है क्लम्प ऑफ ट्री, सभी ने 6th क्लास में की थी. इट हैज़ मैनी सरप्राइजेस इन स्टोर. मतलब इसमें ये जो मिडोज है इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस स्टोर हैं, लेकिन ओनली इफ़, केवल तभी, वी लुक केयरफुली, केवल तभी हम इस ब्यूटी को देख सकेंगे जब हम इसको केयरफुली देखेंगे. जब हम इसको केयरफुली देखते हैं ना, तभी हम इस ब्यूटी को देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते. फर्स्ट स्टेंजर है आपका, Meadows have surprises. You can find them if you look. मीन्स कि जो मिडोज़ है, घास का मैदान है, उसमें बहुत सारे सरप्राइजेस हैं. यू कैन फाइंड दैम, आप उनको पा सकते हो, खोज सकते हो. कब? जब आप उसको केयरफुली देखते हो. वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रुक. मीन्स कि जो मिडोज़ में सॉफ्ट घास है, मखमल जैसा घास है, उसके ऊपर धीरे धीरे चलो और जो ब्रुक है, छोटी नदी है, उसकी आवाज़ सुनो, तो आप पाओगे क्या कि मिडोज़ के अंदर कितने सारे सरप्राइजेस हैं. नेक्स्ट है यू मे सी ए बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन ए बटर कप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप. मीन्स आप एक बटरफ्लाई को देख सकते हो मिडोज़ में. कहाँ? बटर कप के ऊपर आराम करते हुए. बटर कप जो फूल का ऊपरी हिस्सा होता है ना, उसको कहते हैं. जो बटरफ्लाई है वो क्या कर रही होती है उधर? जो अनफोल्डेड फ्लावर है, अनफोल्डेड फ्लावर मतलब जो खिले हुए फ्लावर हैं, उनसे नेक्टर, नेक्टर होता है उनका, जो फ्लावर का जूस होता है, वैसे तो अमृत होता है, जो फ्लावर का जूस होता है वो उसकी घोट को अपने डंक से पीते हुए देख सकते हो आप. नेक्स्ट स्टेंजर है यू मे स्केयर ए रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल. कि आप किसी रैबिट को डरा सकते हो जो अभी वहाँ बैठा है. दो एट फर्स्ट यू मे नोट सी हिम. कि यद्यपि आपने स्टार्टिंग में जैसे आप वहाँ एंटर करते हो या जाते हो वहाँ, तब आपको नहीं पता कि यहाँ कोई रैबिट है, आपने नहीं देखा उसे, रैबिट को. व्हेन ही होप्स यू विल, जब वो कूदते हुए बाहर आएगा, होप्स होते हैं कूदना,
जंप करते हुए बाहर आता है, तब आपको पता चलता है कि यहाँ कोई रैबिट था। तब आप पाओगे कि एक रैबिट डर कर भाग गया है। नेक्स्ट है ए डेंडलियन हुज फजी हेड। डेंडलियन होता है एक येलो कलर का फ्लावर होता है, जैसे इसमें दिखाती हूँ आपको मैं। इधर इसमें जो येलो कलर का फ्लावर दिख रहे हैं, ये जो है ना, ये इसके ऊपर होते हैं बाल, पतले पतले बाल होते हैं, तो फजी हेड बोला गया है इसको। तो जो डेंडलियन फ्लावर है उसका जो फजी हेड है, डेंडलियन फ्लावर येलो कलर का जो फ्लावर है उसका फजी हेड है। फजी का मतलब होता है बहुत ही मुलायम पतले पतले बाल, सॉफ्ट बाल होना। वह गोल्डन डेज एगो, कि जब वो उसके फजी हेड से पहले के जो दिन थे वो बहुत ही सुनहरे दिन थे, बहुत ही सुनहरे दिन थे, बहुत ही अच्छे दिन थे। अब जो फजी हेड है उससे क्या होता है कि ही टर्न टू एयरी पैरासूट, कि वो जो एयरी पैरासूट है उसमें चेंज हो गया है। और अब उसको सुनहरे दिन क्यों नहीं लग रहे, क्योंकि दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, कि जब आप उसके हेड पर फूंक मारते हो ना तो उसके जो मुलायम बाल हैं वो उड़ जाते हैं। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस द ब्यूरोज इन द ग्राउंड, मतलब एक्सप्लोर मतलब क्या बताया था, छानबीन करना, पाना, कि जो मिडोज़ है, मिडोज़ में बहुत सारे घर भी आप पाओगे। जब आप छानबीन करोगे तो आप पाओगे कि मिडोज़ में बहुत सारे घर हैं। कौन कौन से? द ब्यूरोज इन द ग्राउंड, कि ग्राउंड में बिल, ब्यूरो होता है बिल, बहुत सारे बिल। द इनेस्ट बीनीथ टाल ग्रासेस, जो लंबी लंबी घास है ना उनके नीचे घोंसले, पक्षियों के घोंसले भी आपको देखने को मिलेंगे ग्रास में। द आंट्स अमेजिंग माउंड, और जो चींटियाँ है उसकी अमेजिंग क्या था, सरप्राइजिंग, मतलब बहुत ही आपको सरप्राइज कर देने वाले माउंट, हिल, जैसे पिक्चर में दिखाती हूँ आपको। ये जो हिल है, ये जो चींटियों ने बना रखी है, वो हिल आपको देखने को मिलेगी मिडोज़ में। मतलब बहुत सारे मिडोज़ में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उनके घर भी तो वहीं होंगे ना, तो बहुत सारे जीव जंतुओं के घर भी आपको मिडोज़ में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है ओह मिडोज़ हैव सरप्राइजेस, कि ओह कितने सारे सरप्राइजेस हैं मिडोज़ में। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और भी बहुत कुछ बताने के लिए हैं। यू मे डिस्कवर देम योरसेल्फ, लेकिन आप उसको अपने आप डिस्कवर करोगे, मीन्स अपने आप खोजोगे, आप अपने आप प्राप्त करोगे। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, कब? जब, यदि आप उसको अच्छे से देखते हो या सुनते हो, अच्छे से सुनते हो, तब आप डिस्कवर कर पाओगे अपने आप कि मिडोज़ में कितने और सरप्राइजेज हैं जो कि बताने बाकी हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। आई होप सभी को समझ आई होगी। और इसके जो राइटर हैं लॉयड ब्रेंट फिलिप्स, इसको आप जैसे आप नोटबुक में राइट करोगे तो सबसे पहले आप लेसन नेम लिखोगे, उसके नीचे आप राइटर नेम लिखोगे इधर, जैसे आपने 6th क्लास में किया था। ओके, थैंक्स।